आइए देखें क्या है आज की खबरों में। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, कुछ ऐसे ही उद्घोष से सुबह से ही कोरबा शहर की सड़कें गूंजती रही। जिसको देखो वही अपने आराध्य गणपति को सबसे शानदार विदाई दे रहे थे। हर तरफ रंगों और फूलों की होली खेलने वालों की भीड़ लगी थी। गाजे बाजे के साथ निकाली गई भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा में भक्तगण नाचते झूमते नजर आए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाया। गणेश चतुर्थी पर विराजमान गणपति जी की आरती कर गणपति बप्पा को विशेष मंत्रों के साथ उनके भक्तों द्वारा विदाई दी गई। विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय वारदात न हो, इसके लिए पुलिस ने व्यापक प्रबंध कर रखे थे। पूरे जिले में विभिन्न विसर्जन घाटों पर सुबह से ही पुलिस की तैनाती थी। इसी कड़ी में सर्वमंगला चौकी प्रभारी वैभव तिवारी ने बताया कि पुलिस की टीम सुबह से ही सर्वमंगला नदी में तैनात की गई थी। महिलाओं एवं छोटे बच्चों को नदी के पानी के किनारे जाने से रोका जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। वैभव तिवारी स्वयं लोगों को समझाइश देते दिखे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के लिए मेडिकल कॉलेज अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी सौगात मानी जा रही है। यह संभव हुआ कोरबा विधायक एवं प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के सद प्रयासों से। उनके इस प्रयास से मिली सौगात से कोरबा जिला ही नहीं बल्कि आसपास के जिला भी उपकृत होंगे। मेडिकल कॉलेज के खुल जाने बाद उच्च शिक्षा को नई उड़ान मिलेगी और कम खर्च पर कोरबा सहित आसपास के मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों का सपना साकार होगा। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद पावर हब अब शिक्षा हब भी बनने की ओर अग्रसर हो गया है। जयसिंह अग्रवाल के इस प्रयास से कोरबा जिला का बच्चा बच्चा एवं सभी समाज और सभी वर्ग के लोग आह्लादित हैं। उनकी इस उपलब्धि पर 8 सितंबर की शाम जश्न रिसोर्ट में जब कोरबा जिले के सैकड़ों समाज प्रमुख, सामाजिक संस्थाओं, महिला समूहों के हजारों सदस्य पहुंचे तो सबके चेहरे में ऐतिहासिक सौगात मिलने की खुशी झलक रही थी। कुछ देर में कोरबा विधायक एवं प्रदेश के राजस्व मंत्री जब विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल के मंच में पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच पर पहुंचते ही मंत्री अग्रवाल ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सबसे पहले सबका अभिवादन किया और कहा कि मुझे आप सभी ने भरपूर प्यार दिया और कोरबा विधानसभा बनने के बाद अब तक अपना सेवक बनाते रहे। मुझे आप सबके विश्वास पर खरा उतरना है और आपकी आवाज को रायपुर और दिल्ली तक पहुंचाना भी है। मुझे कोरबा की माटी का कर्ज उतारना है। इसके लिए कोरबा के विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके सहयोग से मील का पत्थर गाड़ना है। आपका सहयोग मेरे प्रयासों को संबल देगा और हमें मिलजुल कर कोरबा को छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि भारत में कई पहचान दिलानी है। भाजपा के 15 सालों में जो काम नहीं हुआ वह कांग्रेस के 3.5 साल के कार्यकाल में हुआ। आज कोरबा विकास के नाम पर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हर घर हर मोहल्ला तक पहुंच चुकी है और अब हमारी सरकार रोजगार सृजन के लिए काम कर रही है। हमारी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मुझे नया करने के लिए नई ऊर्जा देता है। आगे भी आपका आशीर्वाद और प्यार यूं ही बना रहे और हम सब मिलकर कोरबा के विकास में नया आयाम गढ़ेंगे। 10 साल तक विपक्ष का विधायक रहते हुए कहां का क्या संघर्ष किए, क्या काम कराए, उस विपक्ष के कार्यकाल में ही 4 साल तक
विपक्ष में रह के मेरी धर्मपत्नी ने महापौर का दायित्व संभाला और 1 साल का कार्यकाल हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5 साल तक क्या काम हुए उस बात को भी आप तो भली भांति जानते हैं। और सरकार बनने के बाद हम लोगों ने क्या क्या यहाँ घोषणाएं कराई, क्या क्या काम शुरू हुए और सबसे बड़ी सौगात हमारी मेडिकल कॉलेज की जो रुका हुआ काम था, जिसमें कुछ प्रशासनिक अड़चनें भी डाली गई, आप लोग जानते हैं, लेकिन वो सौगात भी आज आप सबके आशीर्वाद से कोरबा जिला वासियों को मिल चुकी है और मेडिकल कॉलेज हमारा प्रारंभ हो चुका है। और 1 महीने के अंदर क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट आजकल में आने वाला है और नीट का रिजल्ट आते ही उसके बाद काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद मेडिकल कॉलेज के 100 छात्र यहाँ प्रवेश लेकर पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके साथ साथ 110 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है जो वर्तमान में कोरोना में कार्यरत हैं और कुछ स्पेशल टेक्नीशियन जो 4-5 बचे हुए हैं उसका विज्ञापन हो चुका है, उनकी अति शीघ्र भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। आज से 5-7 साल पहले सड़कों की क्या हालत थी, आज क्या हालत है और आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर देखेंगे कि किसी भी साइड में निकलेंगे तो आपको ब्रेक मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ पूरे एक घर में नल का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया गया है। एक गांव और झुग्गी झोपड़ी में लाइट की व्यवस्था की गई है। लाइट की पूरे इस क्षेत्र में मेरे विधानसभा में कोई ऐसा पारा टोला मोहल्ला गांव झुग्गी झोपड़ी या शहर का एक हिस्सा नहीं बचा है क्या लाइट भी लगी हो। इसके साथ साथ गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। कम से कम 30 से ज्यादा उद्यानों का विकास किया गया, उद्यान बनाए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे महापुरुषों की और जो हमारे पुराने जितने भी नेता थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सबके नाम से आपका उद्यानों का नामकरण और चौक चौराहों का नामकरण हो चुका है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद दूसरे बड़े बिजली घर की स्थापना कोरबा पश्चिम में करने की योजना है। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इसकी स्थापना के लिए बहुत ज्यादा औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिजली घर की स्थापना की स्वीकृति को लेकर अभियंता संघ ने सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रस्तावित बिजली संयंत्र में 660 मेगावाट की 2 इकाइयां शामिल होंगी और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट की होगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जबकि बिजली घर की स्थापना के लिए नए सिरे से जमीन का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी सरकारी औपचारिकताओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोरबा वेस्ट पावर प्लांट की खाली जमीन पर इस परियोजना को स्थापित करने की तैयारी है। सरकार के इस निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ अभियंता संघ ने सीनियर क्लब में बैठक करने के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया। सदस्यों के द्वारा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। अभियंता संघ का मानना है कि इस परियोजना के यहां आने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज जो अभियंता संघ के यहाँ कोरबा बीएसपीएम प्लांट में जो मीटिंग हुई है, आम सभा हुई है, वो उस सभा का मुख्य उद्देश्य तो हमारे यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को हमारे लिए नया प्लांट 2x660 मेगावाट का प्लांट स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद सभा के रूप में रखी गई थी। साथ ही अभियंताओं को जो क्षेत्रीय मांग है, क्षेत्रीय समस्या है, उसको भी सॉल्व करने के लिए चर्चा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा हमारे अभियंताओं का बहुत ही गंभीर प्रथम मांग पूरा किया गया। उसके लिए हम सब उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। ये जो प्लांट बन रहा है वो हमारे वेस्ट डिवीजन में जो जगह है, यहाँ पर हमारे प्लांट का जो जगह है पहले से हमारे पास जमीन है, वहीं पे प्लांट बन रही है। उसी जगह को देखते हुए स्वीकृत हुए है, इसलिए कोई जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है। मगर सब देखिए बहुत ही अवसर है। 2 प्रोजेक्ट आ रहा है। 2x660 1300 मेगावाट का राज्य बनने के बाद पहला प्लांट आया है, बड़ा प्लांट यहाँ पे आया है। तो उसके साथ साथ ही रोजगार, स्वाभाविक रूप से रोजगार का अवसर पैदा हो। इसमें सेंट्रल पार्टी से हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजेश पांडे जी आए थे
और सेंट्रल बॉडी के महासचिव आदरणीय श्री मनोज वर्मा जी आए थे और 2 उपाध्यक्ष आए थे, श्री KNB राव और वर्मा जी आए थे, राजकुमार वर्मा, और सेंट्रल बॉडी के और भी सदस्यगण आए थे। कोरबा ईस्ट के कुछ सभी पदाधिकारी लोग थे, कोरबा वेस्ट के पदाधिकारी लोग थे, मड़वा से भी हमारे इंजीनियर्स लोग आए थे। निरीक्षण में सभी जो निरीक्षण करके गए, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल जो आया था, उन लोग सभी संतुष्टि जाहिर किया और ऐसा कोई भी एबनॉर्मलिटी उन लोगों ने नहीं ऑब्जर्व किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छी बात है और पूर्ण आगे भी इस प्रकार के व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों को निर्देश भी दिए हैं और हम उस पर अमल कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को जो रहता है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। प्लांट बन जाने से नहीं होगा, क्योंकि लोअर बड़े यूनिट बनने के बाद सीधा वो घरों तक बिजली नहीं पहुंचती है। उसके लिए एक सिस्टम पूरा होता है और सिस्टम में जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो कमी बेसी होती है, कभी पावर, हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है कि पावर शॉर्टेज हो, लेकिन फिर भी कई बार ट्रिपिंग होती है, कई प्रॉब्लम आ जाता है, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, उस समय ऐसा होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास सरप्लस बिजली और रहेगी तो उनको किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा और निर्बाध बिजली सभी जनता को मिलेगी। इसका आभार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाता है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, विद्युत जो विभाग है उसके मंत्री भी हैं और हमारे पूरा जो मैनेजमेंट है उसको भी जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम अगर क्रेडिट किसी को दें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाता है। मात्र एक ही मुद्दा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 गुणित 660 मेगावाट नई यूनिट लगाने के लिए जो सहमति प्रदान की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन उनके निर्णय के लिए। भूमि पूजन अभी आज पावर प्लांट प्रेजेंटेशन हुआ है। उम्मीद है चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजा करेंगे। सबसे पहले तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को जो हमारे यूनिट बंद होने के बाद जो धंधा पानी बंद हो गया तो वो मिलेगा, और दूसरे जो हमारे जो सबसे सस्ती बिजली भी मिलेगी यहाँ के लोगों को, जो है 3 रुपये 39 पैसे जो बिजली है, जो जनरेशन कास्ट है, भारत देश की सबसे सस्ती बिजली है। हम NTPC से भी हम कम दर में बिजली बना रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को सबसे सस्ती बिजली मिलेगी, जिससे प्रदेश का बहुत अच्छा विकास होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर टीपी नगर जोन अंतर्गत स्थित साडा कन्या विद्यालय में बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई। बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी तथा पेट में कीड़े संबंधित बीमारियों से बचाव हेतु 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को उक्त दवा खिलाए जाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर टीपी नगर कोरबा स्थित साडा कन्या विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कोरबा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, कॉलेज आदि में एक अभियान चलाकर 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक दवा की गोली खिलाई गई। साडा कन्या विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महापौर ने कहा कि शासन द्वारा सभी के स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की दिशा में अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के पेट में कीड़े होने संबंधित बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों को यह दवा खिलाई जा रही है ताकि उनका इन बीमारियों से बचाव हो सके। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी बीपी बोर्डे भी उपस्थित रहे। बच्चों के लिए जरूरी भी होता है कि बच्चों में जो खाने में अक्सर जो चीजों को ध्यान दिया जाता है, कम ध्यान दे पाते हैं। कुछ खा लिए, अभी खा लिए, किसी से भी उतना मतलब नहीं रहता है। इसलिए किसी भी तरह का बीमारी में उत्पन्न हो सके और खास करके जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहे, तो बीमारी ऐसे ही बढ़ जाती है। इसके बावजूद में स्वच्छता की स्थिति से ये जवाबदारी है। मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो बच्चे शाला में आते हैं उन लोगों को हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम लोग उनको दवाइयाँ जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहीं पर आकर देते हैं। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो शाला में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमारे ब्लॉक में या शहर में जिनसे जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर आज हम लोगों ने व्यवस्था की है। और ये जो आने वाला कार्यक्रम होगा, हमारा प्रयास होगा 100% बच्चे
यहाँ 100% बच्चे लोगों को आज हम लोग दवाई खिलाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बच्चे छूट जाएंगे उनको 14 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। तो मैं आप लोगों से सभी बच्चों से जो बच्चे यहाँ पर आए हैं सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आज सब लोग ये दवाई को खाइए। उस दवाई को खाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 56 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। कोरबा जिले के सहायक शिक्षक LB नोहर चंद्रा को भी शिक्षक सम्मान समारोह में जिले की तरफ से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के परिणाम स्वरूप मुझे जो है राज्य शिक्षक पुरस्कार, जिसे राज्यपाल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, और यह पुरस्कार मुझे महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के हाथों राजभवन रायपुर में प्राप्त हुआ है। बड़े ही गौरव की बात है, मतलब बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को राज्यपाल महोदया ने राज्य स्तर का सम्मान देकर के सम्मानित किया है। और यह सम्मान का जो श्रेय है हमारे गांव वालों को, हमारे सहयोगी साथी शिक्षकों को, सभी को जाता है, क्योंकि सबके अथक प्रयास से आज शासकीय प्राथमिक शाला भटगांव का जो नाम है केवल जिले में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर इसे जाना जाता है। आज से 5 वर्ष पहले हमने डिजिटल स्मार्ट कक्षा की शुरुआत की थी। डिजिटल स्कूल का कोरबा जिले में पहला डिजिटल स्कूल की स्थापना हमने किया था। इसके साथ ही साथ कुपोषण जो है पढ़ाई के में बाधा ना आए, कुपोषण पढ़ाई में बाधा ना आए, इसको लेकर के हम जो है कुपोषण मुक्ति अभियान चलाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को मध्याह्न भोजन के पश्चात हर बच्चों को पौष्टिक फल का वितरण करते हैं। ये योजना जो है पिछले 4 सालों से चलती आ रही है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ हम लोग जो है बच्चों को, खास करके 5वीं कक्षा के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल बच्चे नवोदय विद्यालय में, एकलव्य विद्यालय में चयनित होते आ रहे हैं। और खास करके बालिका शिक्षक और हमारे शिक्षकों द्वारा, हम लोग के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। जो बालिकाओं की चयन नवोदय विद्यालय या कस्तूरबा गांधी ये एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनको हम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दाखिला कराते हैं, ताकि बालिकाएं एक अच्छी माहौल में पढ़ाई कर सकें। क्योंकि यदि बालिकाएं शिक्षित होंगी तो समाज का विकास होगा। माँ का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। तो आज की स्थिति में हमारे यहाँ से बच्चे जो है 4 बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और 4 लड़कियाँ एकलव्य आवासीय विद्यालय में पढ़ रही हैं और 20 बच्चियां जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं। कोरबा से हम लोग 3 लोग गए थे। राकेश कुमार टंडन जी जिन्हें बलदेव प्रसाद स्मृति शिक्षक सम्मान दिया गया, और वीरभद्र सिंह पैकरा जिन्होंने जो पाली कोरबी के प्रिंसिपल हैं, उनको राज्य स्तर का राज्य शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया है। और मुझे भी राज्य स्तर का राज्य शिक्षक प्रदान, राज्यपाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले में आयुष्मान अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सभी लोगों का आयुष्मान ई-कार्ड बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 25 के पार्षद शैलेंद्र सिंह के सहयोग से वार्ड के विभिन्न हिस्सों में शिविर लगाकर लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। वार्ड पार्षद ने लोगों से अपील की है कि इस शिविर का लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड बनवाएं। मेरे वार्ड में 7 तारीख से वार्ड नंबर 25 में शिविर आयुष्मान कार्ड बनाने के लगातार चल रहा है। पहले नेहरू नगर में, कल कुआं भट्टा में, आज सुभाष ब्लॉक में चल रहा था, और अभी भी सुभाष ब्लॉक में जगह जगह घर घर के पास पहुंचकर हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। नेहरू नगर में करीबन 55 लोग का बना था, कल कुआं भट्टा में 80 लोग का बना था, अभी यहाँ पर प्रक्रिया में है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ
अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस वर्ष महिला व स्वास्थ्य, बच्चा तथा उनके शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के लिए पोषण माह में सभी ग्राम पंचायतों को सक्रिय पंचायत बनाना इस वर्ष का मुख्य थीम है। इस हेतु कुपोषण को कम करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग व वर्ल्ड विजन संस्था द्वारा तैयार किए गए पोषण रथ को राज्य स्तर से शुभारंभ कर जिले के भ्रमण हेतु रवाना किया गया है। कोरबा पहुंचने पर पोषण रथ को कलेक्टर संजीव झा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर प्रचार प्रसार करने व लोगों को जागरूक करने हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण रथ 14 सितंबर तक जिले के सभी विकास खंडों के ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालय, चौक चौराहों व प्रमुख स्थलों पर भ्रमण करते हुए लोगों को महिला एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके देखभाल एवं सुरक्षा हेतु जागरूक करेगी। नवा छत्तीसगढ़ सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो कुपोषित बच्चे हैं या ऐसी महिलाएं हैं, उनके प्रति उनको सुपोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जागरूकता करें और अपने गाँव में सुपोषण अभियान चलाए जा रहे हैं और अपने यहाँ हालांकि तुलना में कुपोषण की दर में कमी आई है, ये बिल्कुल निर्मूल हो जाए, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए हमारी टीम तैयार है। किया गया है जो अपने जिले के हर कस्बे बसाहट में जाएंगे वहाँ पर लोगों और वर्ल्ड विजन के प्रयास से ये पोषण प्रति जागरूकता जो है अभियान यहाँ से चलाया जाएगा और हमारा जो पार्टनरशिप है वो महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ है और हम मिल करके काम करना चाहते हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में न्यूट्रिशन को जड़ से माल न्यूट्रिशन को जड़ से हटाने की प्रयास है और इसमें वर्ल्ड विजन वचनबद्ध है और हम चाहते हैं कि हर एक समाज के वर्ग के लोग आगे आएँ, जिससे कि जो बच्चे हमारे कुपोषित और वो हमारे देश का भविष्य है और वो एक सुपोषित होकर के एक अच्छे समाज के निर्माण करें और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।